महाराज जी, गुरुदेव, इस शरीर में बहुत आलस है। मैं रात को सोच के सोती हूँ सुबह जल्दी उठूंगी, बट उठ नहीं पाती। सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं खुलती। फिर घर वाले कुंभकर्ण अधिक कहते हैं। सपने उसे आते हैं जो प्रमादी आलस से पड़ा रहता है। आलस के 5 घंटे सो, सपने आवे तो हमें बताना। 24 घंटे में 5 घंटे समय लो केवल सोने का। इसके बाद उठाओ माला और टहलते हुए नाम जप करो, अभी प्रमाद दूर हो जाएगा। अब ऐसे तो फिर बहुत लोग हैं ऐसे। आजकल हम सुना है कि रात्रि के 2 बजे सोते हैं और सुबह 9 10 बजे तक सोते ही रहते हैं, फिर उठते हैं। भगवान सूर्य उदय हो गए, न अर्घ देना है, न संध्या वंदन है, न ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना है। तो ये मनुष्यता ही नहीं रह गई, पशुता आ गई। अब क्या हम समझाएं, बच्चा कैसे समझाएं? मनुष्यता ही नहीं रह गई है। हमें लगता है कि 100 आदमी में 2 ही आदमी ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हों, नहीं तो प्रायः लोग अब 7 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे लोग सोते हैं। क्या वे अध्यात्म को समझेंगे, क्या धर्म को समझेंगे? तो हमें ये लगता है कि आप भाग्यशाली हो, सत्संग में आए हो, तो आप अपने जीवन को बदलो। आप समय से उठो, उठ करके टहलते हुए नाम जप करो। देखो, महीना भर अभ्यास करो, आप में वो अभ्यास आने लगेगा, आप में सामर्थ्य आने लगेगी। भगवान के नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितने संत महात्मा हुए हैं ये सब भगवान के नाम जप। चरित्र पवित्र और भगवान का नाम, किसी भी डिपार्टमेंट में तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। किसी भी चरित्र पवित्र हो और नाम जप हो, वो महान आदमी हो जाएगा। चरित्र भ्रष्ट हो, भगवान से विमुख, तो कितनी भी उन्नति करो अंततो गत्वा शून्य है, कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। जिनल शाह जी, गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं, परंतु जब सुख आता है तो भगवान बाद में याद आते हैं। तो जीवन में सुख दुख कोई भी स्थिति हो तो हमें सबसे पहले भगवान स्मरण आए, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? अभ्यास। ऐसा नहीं कि दुख है तो तुम सबसे पहले भगवान की ही याद करते हो, ऐसा हम नहीं मान सकते कि दुख आया और भगवान को। द्रौपदी जी इतनी महान भक्ता, दुख आया तो पहले पति याद आए, फिर भीष्म जी आदि धर्मात्मा पुरुष, फिर अपनी बाजुओं का बल, फिर दांतों का बल, फिर द्वारिकाधीश का बल, फिर प्रभु को पुकारा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि दुख आते ही सीधे भगवान में मन गया तो फिर सुख का कोई महत्व ही नहीं है। वो एक क्षण भी विस्मरण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति का साधक एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर उसे परम व्याकुलता का अनुभव होगा। तो बच्चा, अभी हमें प्रश्न सही जमा नहीं। दुख में सीधे भगवान का स्मरण जिसका होगा, ऐसे भक्त का निरंतर भगवत स्मरण होगा, और ऐसे भक्त का सांसारिक सुख का कोई मात्रा ही नहीं होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। बच्चा अंदर से अभी प्रश्न कर तो दिया, लेकिन अंदर से स्थिति नहीं है। अभी किसका प्रश्न है? हाँ, अभी अंदर से स्थिति नहीं है। ये शब्द केवल प्रश्न के हैं, स्थिति नहीं है। क्योंकि स्थिति जो होती है वो उसका तारतम्य अलग होता है। समझ पाए बच्चा? आप अभ्यास करो, भगवान नाम जप का ऐसा अभ्यास करो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। कौन सा सुख संसार का ऐसा है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे? इसका मतलब अभी हमारे अभ्यास की कमी है। दुख में सीधे भगवान की स्मृति किसी महान भागवत की होती है। 1 2 बार की बात नहीं, निरंतर की बात कह रहा हूं। दुख आया और सीधे भगवान का कृपा प्रसाद आया, वो भक्त ऐसे समझता है तेरा किया मीठा लगे। वो सीधे दुख आया और सीधे भगवान में, तो वो स्थिति होती है, वो अभी नहीं है आप में। महाराज जी, इसमें जैसे एक तो भक्त की स्थिति है कि तेरा किया मीठा लगे। संसारिक जीव जो संसार में है महाराज जी, वो उसके दुख जा ही नहीं सकती दुख में भगवान में वृत्ति। ऐसा हो दुख निवारण के लिए प्रथम सीधे चली गई तो वो महाभागवत कोई साधारण नहीं है। पूरा प्रयास कर लेगा, हाँ, तब वो भगवान में जाएगा। ऐसे इनकी क्या बात है? द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, और गजराज गजेंद्र जब स्वयं मेहनत कर चुका, उसके साथी हाथी हाथिनियां भाग गए। जब देखा कि अब मेरे में बल नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं रहा, तब हरि को पुकारा। दुख में
सीधे भगवान में स्थिति जाना ये महाभागवत का लक्षण है। और जिसकी ऐसी स्थिति है उसकी निरंतर स्थिति रहती है, और जिसकी निरंतर स्थिति रहती है उसको त्रिभुवन का सुख जो है ना वो बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहे, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। बच्चा अभी अभ्यास करो, नाम जप का अभ्यास करो। प्रश्न बहुत उत्तम है लेकिन धरा आपकी वो है नहीं। क्यों बच्चा? निरंतरता में स्थिति नहीं है, तो इसलिए निरंतरता की स्थिति को लाइए। जी ज्योति पाठक जी भोपाल से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति श्लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह को प्राप्त होता है, उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नहीं करता नहीं, स्थूल शरीर है। किसका प्रश्न है? स्थूल शरीर करता नहीं है, करता तो अंदर का अहंकार है। हम जैसे ये माइक है तो माइक बोल रहा है क्या? बोल तो हम रहे। तो ऐसे ये वाणी है, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके। अगर वाक इंद्रिय अंदर ना हो तो वाणी नहीं बोल सकती। नेत्र अलग है, नेत्रेंद्रिय अलग है। आपको ज्ञान है इस बात का? नहीं ज्ञान है, तभी आप ऐसा प्रश्न किए। नेत्र गोलक हैं लेकिन इनके अंदर नेत्रेंद्रिय है, तो वो नेत्रेंद्रिय जाएगी, नेत्र गोलक तो यहीं रह जाएंगे। वाक इंद्रिय जाएगी, वाणी यहीं रह जाएगी। हस्तेंद्रिय जाएगी, हाथ यहीं रह जाएंगे। और मन इनके साथ जाता है, फिर वो दूसरे शरीर में। दूसरा शरीर का मतलब जैसे जेल की वर्दी अलग, ऐसे यमदूत जो है उसको यातना देह में डालते हैं वहां। और जैसे भोग भोगने तो देव देह में डालते हैं, और यहाँ जब सुख दुख दोनों का भोग भोगना होता है तो मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये केवल ऊपरी वर्दी है, ये ऊपरी वर्दी है। अंदर पूरी सामग्री सहित हो जाता है और वही सामग्री भोगता है। जैसे तत्कालिक उदाहरण, आप स्वप्न देखती है तो आपका स्थूल शरीर सैया पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में आज सुख जो होता है या दुख होता है ना, आपको होता है ना। ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है ना। जब जगे आप तब वो झूठा नजर आता है और ये सही नजर आता है, लेकिन जब उसमें थे तो इसका ध्यान भी नहीं था और आप भोग रहे थे, चाहे पीड़ा हो या सुख, ऐसे ही नरक भोगा जाता है। समझ रहे आप? शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, समाज के माया एवं प्रपंच के कारण मन विचलित होता रहता है, भक्ति में नहीं लगता। कोई समाज का नहीं, ये सब अपने अंदर ही भरा है कूड़ा करकट, और कुछ नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब। मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है? अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? गोस्वामी जी की दृष्टि ठीक हुई तो बोले सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पान। पूरा संसार सिया राम में, कहाँ प्रपंच है? और हमारी दृष्टि में प्रपंच है तो प्रपंच है, हमारी दृष्टि में काम है तो काम है, हमारी दृष्टि में राम है तो राम है। हमारी बात है सुधरना अपने को है, दूसरे को नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुवार। क्यों प्रभु बताओ? हमको अपना सुधार करना है। हमें अपने पैरों में जूते पहन लेने, पूरे संसार में कारपेट नहीं बिछाने। समझ रहे हो? हमें अपना माइंड ठीक कर लेना, पूरा संसार ठीक हो जाएगा। हम ठीक तो संसार ठीक। लाल चश्मा तो पूरा संसार लाल, हरा चश्मा तो पूरा संसार हरा। जैसा हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे अंदर की सामग्री बाहर नहीं है। क्या परेशानी है? जैसे एक फिल्म में पैसा लगा के आप जाते हो देखने, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो आप उसका मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते? आप वहां किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है झूठे चलचित्र हैं, कहानी है, उसका आनंद ले रहे हैं, आप मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार मनोरंजन है। जगन नाटक वैभवा, एक परमात्मा एक, अपने को अनेक रूपों में करके तीन विभाग कर दिए। एक पालन, सृष्टि, विनाश। कहीं विनाश लीला हो रही, कहीं पैदा होने वाली सृजन लीला हो रही, तो कहीं पालन लीला हो रही, कहीं काम क्रोध की लीला दिखाई दे रही, कहीं भजन की लीला दिखाई दे रही। लेकिन ये सब झूठे,
इनमें एक परमात्मा सत्य है, ये सारी क्रियाएं झूठी और सारे रूप झूठे, ये जितने रूप हैं सब झूठे। और भगवान सत्य है, वो थे, हैं और रहेंगे, ये रूप नहीं रहेंगे। कल ये रूप कुछ और था, आज कुछ रूप और बदल रहा है, कल इसका पता नहीं चलेगा। फिर आप कोशिश भी करो तो ढूंढने से पूरे त्रिभुवन में रूप नहीं मिलेगा, ये झूठा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो सत्य है। हम सत्य वस्तु को पहचाने, हम माया के इस नाटक में भूले ना। देखो, अगर माया के नाट्य में आप अभिनेता को पहचान लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप फिल्म में गए तो आपको ज्यादा अच्छा तभी लगेगा जब आप अभिनय वाले को पहचानते हो, नहीं लगेगा? बोले कौन है? बोले अमुक है। और अभिनय दो प्रकार का होता है उसमें, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। निगेटिव खलनायक और नायक, दोनों को देखने पर जब खलनायक का कोई रोल करता है और बहुत दुष्टता का रोल करता है, कोई कहे बहुत ही यार दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, केवल रोल कर रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक परमात्मा वो केवल रोल कर रहा है, वो है निर्विकार, वो है निर्विकार परमेश्वर। एक परमात्मा केवल रोल कर रहा है, हमको यही जानना है। अब हम यही नहीं जान पा रहे, इसीलिए परेशानी की बड़ा प्रपंच है। हमें तो कहीं प्रपंच नजर नहीं आता। हमारे भगवान अपने खेल खेल रहे विविध रूप में, कहीं विनाश का खेल, कहीं पालन का खेल, कहीं सृष्टि का खेल, कहीं अच्छा खेल, कहीं बुरा खेल, वो खेल रहा है अपने आप में। तो उस खेल में मत सम्मिलित हो, उस खेल से हटो और उस खेल के दृष्टा बनो तो बढ़िया। अभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, इसलिए परेशान। नाम जप करो खूब। नाम जप करते हो? बराबर बराबर है। बराबर का अभ्यास करो। अगर हम एक बार पोछा लगा दे, खिड़की दरवाजा खुला छोड़ दे, हवा आएगी पूरी गंदी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? खिड़की दरवाजे कंट्रोल में रखो, ये सब खिड़की दरवाजे इनको होश में रखो और नाम जप का पोछा लगाते रहो, अभी मन निर्मल हो जाए। सब में भगवान बैठा भैया, वही छुपा। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। सब में वही रमा हुआ है। हाँ, अब अपने पद और अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य है उसको करता रहना चाहिए। चतुरता वही है कि अपने कर्तव्य में धोखा ना पड़े और हम सबके प्रति समान भाव, भगवत भाव रखकर नाम जप करते हुए यहाँ से मुक्त हो जाए। बड़ा कठिन है, इस दरिया में फंस गए, दलदल में फंस गए, इससे मुक्त हो जाए। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। समझ गए? पंकज शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संत शंभु और हरि गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहु जहां तहां असी मर्यादा, काट हुई तासु जीव जो बसाही, शबन मूंदी न तत् चले पर आए। महाराज जी, मैं पुलिस में एक सिपाही हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसी जगहों पर ड्यूटी लग जाती है जहाँ ऐसी निंदा होती है, उस समय हम ड्यूटी छोड़कर जाने की स्थिति में भी नहीं होते। उस स्थिति में अगली उसमें देखो ना, श्रवण मूंद न चले पर आए, नहीं सुनना। हो रही है अपने राधा राधा राधा, नहीं सुनना। हम जो ना सुनना चाहे तो उसे नहीं सुनते हैं ना, राधा 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 नहीं सुनना। क्योंकि समाज ऐसा नहीं है कि आप उनका विरोध कर सके। अगर जबान काटने का मतलब होता है उनकी जबान बंद कर देना, विद्वता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। अब वो करने के लिए ना आपका वेश, पुलिस की वर्दी ना आपको सपोर्ट करेगी और ना कानून सपोर्ट करेगा कि आप कोई संत निंदा कर रहा है आप उससे भिड़ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको चाहिए उस समय कान से सुनना ही नहीं है। दो सिद्धांत हैं, या तो जबान बंद करवा दे और या अपनी कान में उंगली डाल के चल दे। तो आपकी ड्यूटी वहीं चलना तो है, नहीं तो सुनना ही नहीं। राधा 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 राधा, अंदर से शांत राधा 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 राधा, जो करेगा वो भरेगा। अपने को बचना है, समझ पा रहे? क्योंकि ना लड़ना है और ना जवाब देना है, बस सुनना नहीं है। अपने को सुनना नहीं, उधर ध्यान नहीं देना है और नाम अंदर चलाते रहो, इसलिए आपको कोई अपराध नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में हैं। ठीक है? शिल्पी जी। राधे राधे श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं बट इनका अध्यात्म में थोड़ा कम झुकाव है और वो जबरदस्ती इनको लगाना चाहते हैं कि तुम भी भगवत मार्ग पे चलें, और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो,
पत्नी के प्रथम भगवान पति हैं। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है, वामांग होता है ना, तो बाएं अंग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को, और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो इन बातों को न मानने का, कहा जाता पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो, पति प्रेम प्राप्त होगा। और सबसे बड़े परम पति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए तो आप क्षमावान हैं, आप बलवान हैं। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए, आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। और जी बहुत बढ़ रहा है इसका कारण। इसका कारण ये देखो, शास्त्र और संत ये 2 ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं, तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं। अब देश विदेश सब जाना होता है तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा है समाज। अब जो बड़े बड़े संत हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में हो गए, क्योंकि जान रहे संसार बड़ा विचित्र है। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के ही तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहो कहते बच्चा चोर है, मार डालें। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कहां से आएंगे जब तक अच्छा संग नहीं होगा? और संग है वही कुसंग, गंदी बातें हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी? कैसे कुल परंपरा चलेगी? कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को। आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है।
आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है, आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार ठीक नहीं तो बच्चों के संस्कार कहाँ से ठीक हो जाएंगे। जब गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थी को। जब तक बच्चा ना हो जाए और समय ना आवे तब तक उसे ब्रह्मचर्य कौन रहता है। तो बच्चों के संस्कार वही काम के वही गंदे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार वही बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए सुधार हो, नाम जप करें, अच्छे से चलें, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। लेकिन हमारे अकेले कहले से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। महाराज जी आज तक ये बातें किसी ने नहीं बताई जो आपसे हमें पता लग रही हैं, और 45 साल 40 साल हो गए हैं, ये किसी को ये बातें पता नहीं होती जी। महाराज आपके माध्यम से पूरा विश्व मंगलमय हो रहा है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जो बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है, जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, अब वो किसे कहे, घर में कहेगा तो काट डाले जाएंगे, घर वाले ऐसा कह रहे हैं, अब वो ब्लैकमेल में गिरते चले जाते, फिर उसको करने का रास्ता नजर आ जाता है। कई बच्चे तो इस बात में बच्चियां कर ले। हमें लगता है माता पिता को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, एक काट डालने मार डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखो हम आप पिता पुत्र तो हैं लेकिन एक दोस्त भी है, अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमसे बताना, हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे। ऐसे प्यार किया जाता। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे मिलते हो। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं। लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है, पापा को इतनी फुर्सत कहाँ कि 5 मिनट बैठकर बच्चे को थोड़ी जीवनी को सुधारें। तो माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें हस्त मैथुन आदि बच्चों में चला है, ये बहुत नाशकारक है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती, जब गेहूं गलेथ में होता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, अगर उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और वही बाली आ जाए और महीना भर और रुक जाओ तो 40 मन निकलेगा उसी में। तो 20 वर्ष तक बच्चा गलेथ में समझो, ब्रह्मचर्य वो, और जब 20 के बाद जहां ब्याह हुआ तो फिर वो अनाजों वाला समझो, फिर वो लड़का बच्चा परिवार उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। लेकिन 20 वर्ष के पहले यदि ब्रह्मचर्यहीन हो गया तो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा, गृहस्थी लायक नहीं रहेगा। ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं, उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है, और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, बच्चों की पवित्रता आवश्यक है, बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें, उनका जीवन पवित्र रखें, तभी बात बनेगी जी।